बहराई बहराई। परमानंदपुर में एक बहुत सुंदर गांव था और वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम दीपक था। वो अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध था और अपने गाय को अपने घर के पास बांधकर चले जाता था। ऐसे कई दिन चलता रहा। एक दिन दीपक ने अपने घर के रास्ते से आ ही रहा था, तभी अचानक देखा कि हमारे घर के पास जो गाय बंधी हुई है वो नहीं थी। वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा और भगवान को मनाने लगा। हे भगवान, कहाँ गया मेरी गाय? कौन ले गया? आखिर यहाँ आ कौन सकता है? इतना फूट फूट कर रो ही रहा था, तभी अचानक उसके गांव वाले पूर्वज जो मरे हुए थे वो अचानक प्रकट हो गए। दीपक ने उनसे सारी बात बता दी। यह भी बता दिया कि मैं यहाँ पे रोज़ गाय को बांधकर खाने के लिए छोड़ देता था और जंगल में कुछ लकड़ियाँ चले जाते थे। तभी उसके पूर्वज ने बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, इसमें उस चुड़ैल की गलती है जो हर एक गांव में एक एक जानवर को चुरा लेती है अपने भोजन के लिए। इतना बोलकर दीपक का पूर्वज अदृश्य हो गए। अब दीपक सोचने लगा, आखिर कैसे मालूम करूं वो चुड़ैल कब आती है या कहाँ जाती है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वो चुड़ैल बहुत खतरनाक होगी, उससे मैं कैसे मुकाबला करूंगा? मुझे कोई शक्ति भी नहीं है। इतना सोचते ही दीपक ने एक दिमाग लगाया। एक नए फिर गाय को खरीदा और अपने घर के नज़दीक में ही उस गाय को ले जाकर एक पेड़ के बगल में बांध दिया और वहाँ से चला गया। जाने से पहले वो यह सोच रहा था कि अगर चुड़ैल सामना हुई तो हम कैसे उसके सामना करेंगे। इतना सोचकर दीपक अपने घर जाकर आराम से सो गया। उसके सोने के बाद चुड़ैल आई। चुड़ैल हवा में उड़ते ही गाय के पास आई और चुड़ैल बहुत खुश थी कि आज मेरा भोजन मिला है, आज बहुत चाव से खाऊंगी। अचानक चुड़ैल खड़ी हो गई गाय के पास और बोलने लगी, आहा, इस गाय का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा, आज मैं इसे खूब खाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल गाय को अपने साथ ले गई। दीपक यह सारी घटनाएं एक पेड़ के पास छुपकर देख रहा था कि वह गाय को कैसे चुड़ैल ले गई। इस चुड़ैल ने फिर मेरे गाय को अपना भोजन बना लिया, फिर मेरे गाय को लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? उस चुड़ैल को यहाँ से कैसे भगाऊं? हे पूर्वजों, अब बताएं, क्या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस चुड़ैल को हरा सके और यहाँ से भगा सके? इतना बोलते ही दीपक का पूर्वज फिर से प्रकट हो गया और प्रकट होकर ऐसी बात बोली कि दीपक को कुछ उम्मीद मिली। जाओ, सोनपुर के एक बड़े जंगल में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, आज उनका तपस्या पूर्ण हुआ, जल्दी जाओ। इतना बोलने के बाद दीपक का पूर्वज अदृश्य हो गया और दीपक उसी मार्ग पर जाने लगा। उसी जंगल में उस जंगल में पहुंचा तो दीपक ने देखा कि हनुमान जी के मंदिर के पास एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। बाबा मुझे मदद करो, बाबा मेरी मदद करो। दीपक की इतनी आवाज़ सुनने के बाद ऋषि मुनि ने आँख खोली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र बुदबुदाने के बाद अचानक ऋषि मुनि खड़े हुए और दीपक को पलटकर बोले, मैं जानता हूँ बस तुम्हारा समस्या क्या है, तुम घर जाओ, तुम्हारा सारा समस्या खत्म हो जाएगा।
इतना बोलने के बाद ऋषि मुनि अपने ही एक शिष्य को दीपक के साथ भेजा दिया। दोनों धीरे धीरे उसी राह से आ रहे थे जिस मार्ग में दीपक का गाय को चुड़ैल ने खाया। ऋषि मुनि ने दीपक के घर के नज़दीक आ गए और मन में ही बोल रहे थे, आज उस चुड़ैल को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस गांव से वह चुड़ैल को रिक्त कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलकर ऋषि मुनि ने गाय का रूप बदल लिया। तभी चुड़ैल अचानक आ गई और आते ही बहुत खुश हो गई। यह दीपक भी कितना बुर्बक है, फिर से अपने घर के पास खुला गाय छोड़ दिया। आज भी मैं भर पेट खाऊंगा, आज फिर इस गाय को नहीं छोड़ूंगा। तभी ऋषि मुनि ने अपना रूप बदल लिया। इस कहानी को आगे देखना चाहते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।